प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। अजीजों, आज का खूबसूरत बबरकत दिन जिसे ईद साउद का नाम दिया गया है, हम सब यानी कलीसिया इस दिन को बड़े जोश और जज्बे से मना रही हैं। मैं आपको इस दिन की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हैप्पी असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मसीह यीशु का साउद फरमाना आप सबको मुबारक हो। आए हम चंद बातें इसी के ताल्लुक से देखेंगे कि मसीह यीशु आसमान पर कब उठाए गए और कैसे उठाए गए और क्यों उठाए गए। What is the ascension of Jesus Christ? जिसे हम ईद साउद भी कहते हैं। खुदा यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना भी कहते हैं। अजीजों, ये वाक्य ठीक 40 दिन के बाद पेश आया, जब खुदा यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन जमीन पर रहे। ठीक 40 दिन के बाद वो आसमान पर उठाए गए। इसका जिक्र हम अमाल की किताब के पहले बाब की 6 आयत से 11 आयत में देखते हैं। मैं इसको नहीं पढ़ूंगी, आप सब इसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हम चंद बातों पर गौर करेंगे जो इससे रिलेटेड है और हम सीखेंगे कि खुदा यीशु मसीह इस वाक्य से हमें क्या सिखाते हैं। अजीजों, वाक्य हमें मसीहत के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। It provides us several important lessons to Christians, means to us. Number 1, it confirms his divinity. खुदावंद यीशु मसीह का ऊपर उठाया जाना उसकी अलूहियत को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को जाहिर करता है। हालेलुया। अलूहियत का मीन्स वाहिद खुदा, वो खुद खुदा था जो आसमान से आया था और आसमान पर वापस चला गया। और कब गया? उसने अपना मिशन पूरा कर लिया और 40 दिन जी उठने के बाद जमीन पर रहा। जमीन पर ये 40 दिन रहकर उसने खास काम किए। इन 40 दिनों में भी खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों में अपने आप को प्रूव किया कि आई एम रेजरेक्टेड सेवियर। वो उनको नजर आया और उनसे उसने गुफ्तगू की और तोमा ने उसका यकीन ना किया। सबने यकीन किया कि वाकई जो उसने कहा था वो उसने पूरा किया। वो जी उठा है और ये जी उठने के 40 दिन उसने अपने शागिर्दों के साथ उनके साथ उसी सरजमीन पर गुजारे जहाँ पर वो उनके साथ मनाती करता था आसमानी बादशाही की। हालेलुया। और इसमें बहुत से वाक़यात पेश आए, मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगी। आज का हमारा टॉपिक असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट है। तो पहली बात जो मैंने बताई, इट कन्फर्म्स हिज डिविनिटी। हमें यीशु का साउद फरमाना ये सिखाता है कि वो डिवाइन पावर था, खुद खुदा था, आसमान से आया था और आसमान पर वापस चला गया। नंबर 2, इट सिग्निफाइज हिज विक्ट्री ओवर डेथ। ये वाक्य उसकी फतहमंदी को बयान करता है जो उसने मौत पर गलबा पाया। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि खुदा यीशु मसीह जी उठे, उन्होंने मौत पर गलबा पाया और उसकी फतहमंदी को उसके शागिर्दों ने देखा फेस टू फेस, और उसने मौत पर गलबा पाया। उसने इस सरजमीन पर रहकर 40 दिन अपने शागिर्दों को ये बताया, वो मौत पर फातेह हो चुका है और मैं ही वो हूँ जो मसलूब हुआ था, जो दफन हुआ था और जो तीसरे दिन जी उठा। ये वाकया हकीकत में उसकी फतहमंदी का ऐलान है। हालेलुया। जो जो कुछ खुदावंद ने कहा उसने वो पूरा किया। जिस तरह पौलुस रसूल कुरिन्थियों के खत में फरमाते हैं, मौत तेरी फतह कहाँ रही है, मौत तेरा डंक कहाँ रहा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये प्रूफ किया कि ही इज resurrected. Number 3 tells us Jesus will live in heaven forever. ये वाक्या इस बात को भी बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमानी बादशाही में हमेशा रहेगा, क्योंकि आसमानी बादशाही का मालिक वो खुद है और वो खुद खुदा है जो बेटे की सूरत में इस ज़मीन पर आया और सबने उसके जलाल को देखा, उसकी कुदरत को देखा, उसके जी उठने को देखा, उसके अजीब कामों को देखा। उसने मुर्दों को जिंदा किया। ये उसकी वो कुदरत थी जो इस जमीन पर सबने देखी। और अब खुदा यीशु मसीह आसमानी बादशाही में हमेशा रहेगा। आसमानी बादशाही उसकी है। He will live forever in heaven. Hallelujah. Number 4, चौथी बात हम क्या सीखते हैं? It provides hope for believers. Yes, ईमानदारों के लिए उम्मीद जाहिर करता है। Jesus is our living hope. वो इसलिए उठाया गया सबके देखते देखते, जिसका जिक्र हम देखते हैं कि वो सब हालेलुया उससे बातें कर रहे थे, उसके शागिर्द, और उनके देखते देखते वो उठा लिया गया। नवीं आयत में हम देखते हैं ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। शागिर्दों से बातें कर रहा है और शागिर्द उसको देख रहे हैं और वो बातें करते करते ऊपर उठा लिया गया। हाउ वंडरफुल दिस व्यू विल बी। एक इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता, यकीनन वो खुदा था, ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया। तो ये वाक्य क्या करता है? हमें प्रोवाइड करता है एक होप। हालेलुया। कौन सी होप है? कि ईमानदार भी ऐसे ही आसमान पर उठाए जाएंगे, जिसको रैप्चर कहा गया है। रैप्चर। हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह चोर की मानिंद आएगा बादलों पर और वो अपनी कलीसिया को, अपने बदन को आवाज देगा, और वो लोग जो खुदावंद के बेटे और बेटियां होंगे भी आसमान पर इसी तरह उठा लिए जाएंगे। अगर जो गैर ईमानदार लोग होंगे उनको कुछ पता नहीं चलेगा और वो यहीं रह जाएंगे। और इसका जिक्र हम पहला तसल्लिकियों के चौथे बाब में देखते हैं कि ईमानदार आसमान पर उठा लिए जाएंगे और हवा में उड़कर खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। वो लोग जो पहले से आसमान पर जा चुके हैं वो उसके साथ आएंगे, और वो लोग जो उससे पहले सरजमीन से जा चुके हैं, मीन्स
कब्रों में हैं, मुर्दा हैं, वो जी उठेंगे और वो आसमान पर उठा लिए जाएंगे और वो खुदावंद के साथ सुकूनत करेंगे। हालेलुया। ये है हालेलुया रैप्चर, जब खुदावंद यीशु मसीह चोर की मानी आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा, और उसके साथ वो लोग भी आएंगे जो पहले से सरजमीन पे जा चुके हैं मगर खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। अजीजों, ये वाक्या जो कि मसीह यीशु का साउथ फरमाना है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें अपने आप को तैयार करना है उस उम्मीद के लिए जो उसने हमें बख्शी है, और उसने ये सब कुछ करके हमें दिखाया। इस सरजमीन पर रहा, उसने मनादी की, अपने मिशन को पूरा किया, अपने शागिर्दों के साथ शागिर्द बनाए, उस खुशखबरी के पैगाम को फैलाया, और फिर दुश्मनों ने, फकीर और फरीसियों ने उस पर इल्जाम लगाए और इससे मसलूब किया, मारा गया। उसने हमारी जान का फिदिया दिया, कफारा दिया, हमारे गुनाहों की कीमत अदा की, और हमारे ही लिए उसने मौत का प्याला पिया, और फिर वो जी उठा और आसमान पर चला गया। अजीजों, ये सारा प्रोसेस जो है वो ईमानदारों के लिए भी है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ है और होगा। हम भी मसीह यीशु में नई पैदाइश पा चुके हैं। हमारी पुरानी इंसानियत मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, और अब हम नया जीवन पा चुके हैं, नई पैदाइश, न्यू बर्थ इन क्राइस्ट। अब हम मरेंगे नहीं बल्कि हमेशा जिएंगे, और हम भी आसमान पर उठाए जाएंगे। ये बदन जमीन पर रह जाएगा, जो मिट्टी का बदन है, मिट्टी से बना है, मगर हमारी रूह हमेशा हमेशा के लिए आसमानी मकामों में खुदावंद की बादशाही में सुकूनत करेगी। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि हमें अपने आप को तैयार करना है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जब दूसरी आमद में आए, जब रैप्चर हो, कलीसिया जब उठाई जाए, अगर हम इस सरजमीन पर जिंदा होंगे तो हम भी उसके साथ उठा लिए जाएंगे। अजीजों, वक्त है कि हम देखें कि हम किस जगह पर खड़े हैं। क्या हम तैयार हैं उन 10 कवानियों की मानित जो तैयार थी दुल्हा के इंतजार में? ये दुल्हा आने वाला है, जिनकी कुपियों में तेल था, उनकी मशलें जल रही थी। क्या हमारी मशलें जल रही हैं? अगर नहीं जल रही तो हम खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते, हम उस सियाफत में शरीक नहीं हो सकते। हम मसीह यीशु की मानित साउद नहीं फरमा सकते। हम भी उठाए जाएंगे अगर हम इस ज़मीन पर जिंदा रहे तो। अजीजों, खुदा चाहता है कि हम अपने आप को तैयार करें, जैसा मसीह ने किया उसकी पैरवी करें, उसके शागिर्द बने, शागिर्द बनाएं, उसकी खुशखबरी के पैगाम को फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे अपने अजीज बहन भाई, रिश्तेदार, माँ बाप खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो सके, क्योंकि ये बादशाही मेरे खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया देकर कायम की है, क्योंकि खुदा मुझसे और आपसे बेहद प्यार करता है। आइए हम सब अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। खुदा यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। तू जलाली बाप है खुदा, तू जो कहता है वो करता है। ए बाप, आज ईद साउद के मौके पर खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि आपने खुदावंद जो कुछ हमारे लिए किया
وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ خداوند یہ آپ کی ازلی اور ابدی محبت ہے جو آپ نے ہم سے کی ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس نئی زندگی کے لیے جو آپ نے ہمیں بخشی ہے۔ بخش دے ہم ہمیشہ اس سرزمین پر تیرے ڈر و خوف میں زندگی گزارے، اور خداوند تیری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، تاکہ ہم بھی بادلوں میں اڑ کر تیرا استقبال کریں۔ یسوع کے نام سے مانگ کر پاتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔